देखिए आज का टॉपिक क्या है, छंद। छंद किसे कहते हैं? तो छंद क्या होता है, जैसे कोई कविता है उसको किस प्रकार से पढ़ा जाए, ठीक, संगीत रूप में कैसे पढ़ा जाता है, जब उसको राग द्वारा गाया जाता है तो उसी को कहते हैं छंद। ठीक है। अब छंद के कितने प्रकार हैं, अगर हम लिख दे रहे हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, छंद के 3 प्रकार हैं। छंद के 3 प्रकार। पहला है वर्णिक छंद। पहला है वर्णिक छंद, दूसरा है मात्रिक छंद, और तीसरा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद तो आजकल ज्यादा प्रचलन में है मुक्तक छंद। हिंदी में जो भी कविताएं होती हैं मुक्तक छंद आजकल, पहले होता था। अब देखिए वर्णिक छंद क्या है। तो वर्णिक छंद जहां, देखिए वर्णिक छंद जहां पर वर्णों की गिनती होती है, वर्ण अक्षर जहां पर वर्णों की गिनती होगी वहां वर्णिक छंद, और जहां मात्राओं की गिनती होगी वहां मात्रिक छंद, और जहां दोनों मिक्स रहेंगे उसे कहेंगे मुक्तक छंद। ठीक। तो आप देखिए गढ़ होते हैं छंद में, गढ़ होते हैं, गढ़ 8 गढ़ होते हैं छंद में। तो देखिए छंद का सूत्र यही है, छंद के गढ़ों का सूत्र यही है, यमाता राजभान सलगर। यमाता राजभान सलगर। तो 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। 3 वर्णों का एक गढ़। जैसे देखिए हम बनाए यगढ़, या से लेंगे यमाता हो जाएगा यगढ़, फिर माँ से उठाएंगे माता रा हो जाएगा मगढ़, फिर यहाँ से उठाएंगे ताराज, इसको हो जाएगा तगड़, फिर यहाँ से उठाएंगे राज भा हो जाएगा रगड़, फिर भानस हो जाएगा भगड़। अब यहाँ से हो जाएगा नासल हो जाएगा नगड़, नगड़। अब यहाँ से फिर सलग हो जाएगा सगड़। अब एक लघु है और एक गुरु। लघु को एक खड़ी पाई से दर्शाते हैं और गुरु को अंग्रेजी के यश से। देखिए लघु को खड़ी पाई से दर्शाते हैं लघु मात्रा, और गुरु मात्रा को अंग्रेजी के यश से। ठीक। देखिए यही एक गढ़, कितने गढ़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 यगढ़ मगढ़ तगड़ रगड़ जगड़। ये देखिए जगड़, ये वही तो जगड़। तो जभान, देखिए यहाँ से जभान, ये हो जाएगा जगड़। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम में ला और गा। ला को कहेंगे लघु, गा को कहेंगे गुरु। उसको लगड़ नहीं कहेंगे, लगड़ नहीं कहेंगे। ठीक। ये याद करने का सूत्र है, यमाता राजभान सलगर। ठीक। अब इसमें देखिए अभी आगे हम बताएंगे कि लघु गुरु कैसे मात्रा लगता है। आज हमारा टॉपिक क्या है? दोहा। आज हम समझेंगे दोहा। ठीक। दोहा भी एक छंद है और ये विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक मतलब जिसमें एक चरण में कुछ मात्राएं रहे, दूसरे चरण में कुछ मात्राएं रहे, अलग अलग मात्राएं रहे। चौपाई क्या है?
चौपाई हमारा सममात्रिक छंद है। चौपाई में चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए सममात्रिक छंद है। लेकिन दोहा, दोहा में भी देखिएगा, दोहा कह रहा है कि इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। इसका सबसे सिंपल उदाहरण है हनुमान चालीसा का पहला शुरुआत, जिससे शुरू होता है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनब रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ये दोहा, लेकिन किताब में जो दिया गया है हम वही पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। तो किताब का क्या है, उदाहरण है राम नाम मणि दीप धर। देहरी द्वार, ये 2 चरण हो गया। ठीक, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर, तुलसी भीतर बाहिरहु, तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी जियार, जो चाहसी जियार। ये हो गया चौथा चरण। अब देखिए इसमें मात्रा कैसे लगाएंगे, सबसे कठिन होता है मात्रा लगाना। ठीक, तो मात्रा देखिए, जहां बड़ा होगा, बड़ा बड़ा बड़ी, जैसे एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक, तो दीर्घ स्वर जहां जहां होगा वहां वहां गुरुवर्ण का मात्रा। देखिए रा पे बड़ा मात्रा है, इसका मतलब गुरुवर्ण। माँ पे ह्रस्व मात्रा है, इसका मतलब लघुवर्ण। देखिए गुरुवर्ण लघुवर्ण लघु लघु, गुरुवर्ण लघु लघु लघु। जिनके देख लीजिए 2 3 2 5 6 7 8 2 10 1 11 12 13। ठीक, ये कह रहा है कि पहले और तीसरे, देखिए तीसरा भी पहले देख लीजिए। छोटा मात्रा है तो 1 मात्रा, ह्रस्व है तो 1 मात्रा, दीर्घ है, दीर्घ ही है, गुरु मात्रा। यहाँ भी गुरु मात्रा, लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। गिन लीजिए 1 2 4 6 8 10 3 13। देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है। देख लीजिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है। अब दूसरे में देखिए, ये है गुरुवर्ण,
लघु वर्ग, ये भी गुरु वर्ग, लघु वर्ग, गुरु वर्ग, ये गुरु वर्ग, लघु वर्ग। ये देखिए आधा दा, अगर कहीं आधे वर्ण के पहले अगर यहाँ ह्रस्व स्वर होता, केवल रा होता, तब भी रा क्या हो जाता, गुरु वर्ण हो जाता। ठीक, तो यहाँ ऑलरेडी दीर्घ ई है, इसलिए गुरु वर्ण ही होगा। अब देखिए 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ये कहा है कि क्या कहा है, देखिए दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो 11 हो गया। ध्यान देख लीजिए, 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1, 1, 1, 1, 2, 1, गिन लीजिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक, और एक ट्रिक है दोहा में, देखिए दोहा में पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में, पहले चरण और तीसरे चरण में क्या है, 13। देखिए पहले और तीसरे चरण में 13, ये क्या है, 13 मात्रा, और वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा। देखिए पहले और तीसरे में ये ट्रिक भी हो गया, पहला और तीसरा है ना, पहला और तीसरा 13, पहला और तीसरा 13। तो जब पहले और तीसरे में 13 हो गया तो दूसरे और चौथे में 11 होगा, होना ही है। ठीक, और कहीं मान लीजिए पूछ लिया तो इसी का उल्टा क्या हो जाता है, सोरठा। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। उल्टा मतलब पहले या तीसरे चरण में 11 होगा, दूसरे या चौथे चरण में 13। ठीक, वो हो जाएगा सोरठा। लेकिन हमको केवल दोहा याद रहेगा तो हम सोरठा बना लेंगे, क्योंकि दोहे का उल्टा सोरठा लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आती हैं, ये क्या हो गया, दोहा। लेकिन जब सोरठा लिखेंगे, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जहाँ ये होगा वो हो जाएगा सोरठा। ठीक, ये समझ में आ गया। और तो इसमें कुछ बचा नहीं, मात्रा भी लगाना आ गया सबको, लगा लेंगे, एग्जाम में आएगा कर लेंगे ना। ठीक, वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।